नमस्कार, मौसम तक चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। 9 नवंबर को पूरे भारत में मौसम बदलने वाला है। उत्तर भारत के पहाड़ों की तरफ एक स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम डब्ल्यूडी के रूप में आ रहा है, दस्तक देगा और इसी दिन एक लो प्रेशर सिस्टम यहां पर बंगाल की खाड़ी में फॉर्म होगा, जो कि पूरब से लेकर पश्चिम की बंगाल की खाड़ी के बीच में एक ट्रफ बना हुआ है और इसी ट्रफ के कन्वर्ट होने के बाद यहां पर लो प्रेशर सिस्टम फॉर्म हो जाएगा और ये मूव करेगा उत्तर पूर्वी तमिलनाडु और उत्तरी जो पुदुचेरी का रीजन है, इसके आसपास के भागों की तरफ आगे बढ़ेगा और साउथ पेनिनसुलर रीजन पर इसका व्यापक प्रभाव देखने को मिल सकता है। इसके अलावा एक सर्कुलेशन यहाँ पर नागालैंड के ऊपर बना हुआ है, जो कि एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है फिलहाल इसका। उत्तर भारत की तरफ देखें तो यहाँ पर एक सर्कुलेशन प्लेन्स में है और एक डब्ल्यूडी उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों की तरफ है, लेकिन कल यानी 9 नवंबर को एक स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम डब्ल्यूडी के रूप में और दस्तक देने वाला है। तो लगातार यहाँ पर जो बादल आप देख रहे हैं, ये मूव करते हुए पूरब की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इनका जो प्रभाव होगा वो वेस्टर्न हिमालयन रीजन यानी भारत के जो पर्वतीय इलाके हैं, इन भागों पर होगा। और आज राजस्थान और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के कुछ इलाकों में बादल छाए हुए हैं, कुछ इलाकों में बूंदाबांदी हुई है, कहीं पर हल्की वर्षा भी हुई है। अनुमान यह है कि रात में भी हो सकती है। और कल क्या रहेगा मौसम देश भर में, इन सिस्टमों के आने से, इन सिस्टमों के प्रभाव से दक्षिण उत्तर दोनों तरफ स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, तो कई राज्य प्रभावित हो सकते हैं। आइए जानते हैं कौन से राज्य प्रभावित होने वाले हैं। शुरुआत उत्तर भारत के भागों से ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ कई मौसमी सिस्टम जो आ रहे हैं, उनका असर मैदानी इलाकों पर काफ़ी दिनों के बाद इस तरह का यहाँ पर प्रोजेक्शन दिखाई दे रहा है। यानी कि हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और वेस्ट यूपी के कई शहर ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर बादल रहेंगे लगातार। साथ ही उत्तरी राजस्थान के भी कुछ इलाकों में गंगानगर, चूरू, अलवर के बीच में बादल रहेंगे। बीकानेर, अजमेर और जयपुर पर भी बादल हो सकते हैं। लेकिन बारिश की संभावनाओं की अगर हम बात करें तो बहुत लाइट रेन के चांसेस रहेंगे। लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा, अमृतसर, जालंधर, पठानकोट और फजिल्का, फरीदकोट, बरनाला, इन सभी भागों में। इसके अलावा इधर अगर हम देखें हरियाणा में तो हिसार, फतेहाबाद से लेकर सिरसा, रोहतक, करनाल और पानीपत, सोनीपत से लेकर पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, चंडीगढ़, इन भागों में। और इसके अलावा दिल्ली एनसीआर, साथ ही फरीदाबाद, गुरुग्राम, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, इन भागों में भी कुछ स्थानों पर बारिश की उम्मीदें रहेंगी। चांसेस आप ये देखिए कि ये पूरा इलाका जो है ये चांसेस वाला रहेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 100% बारिश होगी ही, और होगी तो सभी इलाके में होगी। इस समय की जो क्लाउडिंग है, इस समय जो क्लाउड बनते हैं वो इतने वाइड स्प्रेड नहीं होते, इतने बड़े पैमाने पर नहीं बनते हैं कि उनके प्रभाव से पूरा का पूरा एरिया प्रभावित होगा। लेकिन बादल रहेंगे और पैचेज में बारिश हो सकती है। हो सकता है गुड़गांव के एक सेक्टर में बारिश हो रही है, दूसरे सेक्टर में सूखा मौसम है, बारिश नहीं हो रही है। और इसी तरह से दिल्ली में अगर हम देखें तो दिल्ली छोटा सा केंद्र शासित प्रदेश है, राज्य भी है, और यहाँ पर अगर देखें तो इसके भी कुछ इलाके ऐसे हो सकते हैं कि गुरुग्राम में बारिश हो धौलाकुआ में बारिश हो रही है, तो जनकपुरी में मौसम शुष्क बना हुआ है, और इसी तरह सेंट्रल दिल्ली में बारिश हो रही है, लुटियन जोन में, तो ईस्ट दिल्ली में ड्राई वेदर लगातार बना हुआ है। तो इस तरह की कंडीशन रहेगी। इसके अलावा गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर और गाजियाबाद से लेकर बागपत और आगे बढ़ेंगे मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर और नजीबाबाद के बीच में भी कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना यहां पर दिखाई दे रही है। पर्वतीय क्षेत्रों में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर और लद्दाख, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में कई जगहों पर वर्षा और हिमपात के आसार हैं। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के कई शहरों में व्यापक वर्षा 9 नवंबर को हो सकती है और स्नोफॉल भी। तो भारी बर्फबारी के चलते यहाँ पर कई इलाके ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर सामान्य जनजीवन प्रभावित होगा और रोज़मर्रा की चीज़ें डिस्टर्ब हो सकती हैं। साथ ही सड़कें यहाँ पर कई इलाकों में बंद हो सकती हैं। तो यहाँ पर टूरिस्ट को बिल्कुल भी अलर्ट पर रहना होगा और स्थानीय लोगों को भी। साथ ही जो यहाँ के लिए एडवाइजरी होती है लोकल एडमिन की, लोकल बॉडीज़ की, उनकी अथॉरिटी जो एडवाइजरी है उसको ज़रूर फॉलो करते रहें, ताकि किसी अप्रिय स्थिति का सामना न करना पड़े। राजस्थान के दक्षिणी हिस्सों में जयपुर के नीचे सवाई माधोपुर, कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर और डूंगरपुर, प्रतापगढ़, जालौर, सिरोही, जैसलमेर, जोधपुर, इन सभी भागों में ड्राई वेदर लगातार रहेगा, लेकिन बादल कुछ यहाँ पर भी दिखाई देंगे। और यहाँ पर जो बादल होंगे वो मीडियम और हाई क्लाउड होंगे, जिनसे बारिश की उम्मीदें लगभग ना के बराबर होती हैं। और अगर हम मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में बरेली से लेकर झांसी के बीच में, इधर लखनऊ और कानपुर से लेकर प्रयागराज और अयोध्या, वाराणसी, गोरखपुर, भदोही के बीच में, यहाँ पर सभी जगहों पर
पर ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन यहाँ पर उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाओं का चलना अब जारी रहेगा। तो इन हवाओं के चलते थोड़ी बहुत यहाँ पर तापमान में गिरावट की उम्मीदें रहेंगी। जाहिर है कि मौसम सुबह और रात का ठंडा होता रहेगा धीरे धीरे, और जैसे ही ये सिस्टम आगे निकलेंगे आप देखेंगे कि कल के मुकाबले 9 और 10 नवंबर के मुकाबले अगर ये सिस्टम निकलते हैं और क्लियर वेदर मिलता है, वेस्टर्ली नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स चलती हैं, तो टेम्परेचर में कम से कम 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की शार्प गिरावट आपको देखने को मिलेगी, और इससे बहुत परिवर्तन हो जाएगा मौसम में, काफ़ी ठंडा हो जाएगा मौसम। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल ड्राई वेदर, पूर्वोत्तर भारत में कोई परिवर्तन नहीं, ड्राई वेदर, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में भी शुष्क मौसम रहेगा। हवाएं यहाँ पर एमपी के पूर्वी भागों में और महाराष्ट्र के विदर्भ और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, उत्तरी कोंकण, गोवा में चलती रहेंगी, और साथ ही साथ गुजरात के भी दक्षिणी हिस्सों में इन हवाओं का असर रहेगा। तो यहाँ पर भी टेम्परेचर में थोड़ी बहुत गिरावट हो रही है और आने वाले समय में भी देखने को मिलेगी। इससे ज़्यादा कोई परिवर्तन नहीं होगा। मॉइस्चर थोड़ा यहाँ पर एयर में रहेगा, जिसकी वजह से धुंध नजर आएगी और कहीं कहीं पर आंशिक बादल यानी पार्टी क्लाउडी स्काई हो सकता है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना पूरा ड्राई, आंध्र प्रदेश की रायलसीमा, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा। दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों के साथ साथ तमिलनाडु के तमाम इलाकों में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना कई शहरों में रहेगी। और यहाँ पर क्योंकि लो प्रेशर सिस्टम बनने के बाद जब आगे बढ़ना शुरू करेगा, तो जो नॉर्थ ईस्ट मानसून यहाँ पर थोड़ा सा संकुचित हुआ था, सिकुड़ा था और कुछ ही इलाकों में इसका प्रभाव देखने को मिल रहा था, तो धीरे धीरे इसका दायरा और बढ़ेगा और आने वाले दिनों में उत्तरी कर्नाटक तक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा तक बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। फिलहाल भारी बारिश कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में ही दिखाई देगी। तो ये रहेगा देश भर में मौसम अगले 24 घंटों में, और आने वाले समय में एक और वेदर सिस्टम लो प्रेशर के रूप में बंगाल की खाड़ी में बनेगा, और साथ ही ये सिस्टम जब आगे बढ़ेगा तो कितना इंटेंसिफाई होगा, इन सब पर मेरी लगातार नज़र बनी हुई है। अपडेट करता रहूँगा आपको, बस बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।